हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूनियर इंग्लिश पाठशाला। आज हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर इन श्रम विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। एक जटिल समाज के लिए श्रम विभाजन अत्यंत ही आवश्यक है। सोसाइटी में एक इंसान को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ढेर सारी ज़रूरतें नहीं, ढेर सारा काम है, परंतु एक व्यक्ति अकेला हर एक काम नहीं कर सकता। इसलिए हर एक अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रकार के लोगों का ग्रुप बनाया गया है, ताकि हर एक कार्य सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से हो सके। इस अध्याय में हम इसी प्रकार के समूह के लोगों यानी अलग अलग प्रकार के समूह के लोगों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका श्रम विभाजन किया गया है, अर्थात विशेष कार्यों के लिए उनको नियुक्त किया गया है। आइए हम इन लोगों के बारे में स्टडी करते हैं। वर्क इज द थिंग दैट इज नेसेसरी टू कीप द वर्ल्ड गोइंग। कार्य एक अत्यंत आवश्यक चीज़ है जो पूरी दुनिया को चलाने के लिए ज़रूरी है। विदाउट इट वी वुड ऑल डाई वेरी सुन। बिना कार्य के हम लोग बहुत जल्द ही मर जाएंगे। लेट्स थिंक अबाउट ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क एंड व्हाट दे आर डन फॉर। आइए हम उन विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में सोचें और ये कार्य क्यों किए जाते हैं ये भी समझने का प्रयास करें, सोचें। टू बिगिन विथ मैनी मेन वर्क ऑन द लैंड। शुरुआत में बहुत सारे लोग जमीन पर या धरातल पर कार्य करते हैं। दे आर कल्टिवेटर्स, आर गार्डनर्स, आर शेफर्स। वे या तो किसान होते हैं जो फसल उगाते हैं, अथवा गार्डनर या माली होते हैं, अथवा शेफर्ड या चरवाहे होते हैं जिसे हम चरवाहा या गड़ेरिया कहते हैं। दे डिग और प्लाउ एंड सो सीड्स। वे खुदाई करते हैं या खेत जोतते हैं और बीज को ज़मीन में बोते हैं या उगाते हैं। और एल्स दे लुक आफ्टर काउ एंड बफेलोज, गोट्स एंड शिप्स। अथवा वे गाय, भैंस, बकरियां और भेड़ों की देखभाल करते हैं। दे आर ऑल बिजी ग्रोइंग थिंग्स। ये सभी वस्तुओं को उगाने में व्यस्त रहते हैं, यानी ये कुछ न कुछ उगाते रहते हैं। वी कैन कॉल देम फार्मर आर ग्रोअर। हम इन्हें किसान या फसल उगाने वाले कह सकते हैं। विदाउट देम देयर वुड बी नो व्हीट टू मेक इनटू फ्लोर। बिना इनके हम गेहूं से आटा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। विदाउट देम देयर वुड बी नो वे टू फीड अवर कैटल्स। बिना उनके हमारे पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं है कि हम पशुओं को चारा खिला सकें। देयर वुड बी नो दाल एंड राइस, नो बाजरा, नो ज्वार, नो वेजिटेबल्स, नो टी, नो मिल्क आर घी एंड नो कॉटन फॉर आवर क्लॉथ्स। यदि ये किसान ग्रो न कराएं फसलों को, कराए कि हम लोगों को दाल नहीं मिलेगा, न चावल मिलेगा, न बाजरा मिलेगा, न ज्वार मिलेगा, और ना ही सब्जियां मिलेंगी, न चाय मिलेगा, ना ही घी, और ना ही कपड़े बनाने के लिए कपास मिलेगा। फार्मर ग्रो क्रॉप्स। किसान फसल उगाते हैं। बट कैन वी से दैट फार्मर ग्रो एनिमल्स। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि किसान जानवर उगाते हैं? इट इज़ ट्रू दैट फार्मर डोंट ग्रो एनिमल्स द वे दे ग्रो क्रॉप्स। यह सत्य है कि किसान जैसे फसलों को उगाता है उस तरह से जानवरों को या पशुओं को नहीं उगाता है। एनिमल ग्रो जस्ट एज प्लांट डू। जानवर भी उसी तरह से बढ़ते हैं जैसे पौधे या प्लांट बढ़ते हैं। They need the same ground to live on and have to be looked after in the same way. जिस प्रकार से फसलों को उगाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है और उनकी देखभाल करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह पशुओं को भी उगाने के लिए अर्थात बढ़ने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है, तो ज़मीन पर ही रहते हैं और उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार की पौधों की देखभाल करनी पड़ती है। So we can say that all people who grow crop or help animal to grow are grower. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लोग फसल उगाते हैं या जानवरों को बढ़ने में मदद करते हैं उन्हें हम ग्रोवर या किसान कह सकते हैं।
कल्टीवेटर, गार्डनर, शेफर्ड्स, डेयरी फार्मर्स, पोल्ट्री फार्मर्स एटसेट्रा आर ऑल ग्रोवर। जो कल्टीवेटर हैं यानी किसान, गार्डनर माली, शेफर्ड चरवाहा या गड़ेरिया, डेयरी फार्मर जैसे किसान जो दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब मुर्गी पालन इत्यादि सभी लोगों को हम ग्रोवर या किसान कह सकते हैं। There are many other people who are also busy with the ground, but they don't grow on the ground. और बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़मीन से जुड़े हुए कार्य को करते हैं, लेकिन वो कोई भी चीज़ या वस्तु ज़मीन में उगाते नहीं हैं। They dig things out of the ground. ये वस्तुओं को ज़मीन से खोद कर निकालते हैं। They dig out coal, iron, गोल्ड, सिल्वर, टीन, कॉपर, लेड, माइका एंड मेनी अदर मटेरियल्स। वे ज़मीन से कोयला, लोहा, सोना, चांदी, टीन, तांबा, सीसा, माइका और दूसरी अन्य खनिज पदार्थ खुदाई करके निकालते हैं। वी कॉल देम माइनर। हम उन्हें खदान कर्मी या खदान में काम करने वाले लोगों के नाम से जानते हैं। They also dig out stones for our buildings and road. वे हमारे बिल्डिंग्स बनाने के लिए और रोड बनाने के लिए चट्टानों को भी तोड़ते हैं या खुदाई करते हैं। Dig out stone for laying the bed for railway lines. ये रेलवे लाइंस के बेड बनाने के लिए या ट्रैक बनाने के लिए चट्टानों की या पत्थरों की खुदाई करते हैं या उन्हें तोड़ते हैं। We call them quarrymen. हम उन्हें खदान कर्मी कहते हैं। Some diggers dig up clay to make into bricks. डिगर जो मिट्टी खुदाई करने वाले होते हैं वे ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करते हैं। Some digs up another kind of clay called china, kind of white clay that is used to make up cups, plates and other kinds of earthenware. कुछ दूसरे डिगर या मिट्टी खुदाई करने वाले हैं जो चाइना प्रकार की सफ़ेद मिट्टी की खुदाई करते हैं जिससे कप्स, प्लेट और दूसरे प्रकार की मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। चाइना प्रकार की एक मिट्टी होती है जिससे कप प्लेट बनाते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं चीनी मिट्टी का कप, चीनी मिट्टी का प्लेट, जिसमें हम चाय वगैरह पीने के लिए और दूसरे कामों में यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ आवर कोल एंड आयरन माइंस आर इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। हमारे देश की जो मुख्य रूप से कोयला और लोहे की खदानें हैं वो अधिकतर झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में हैं। बोथ कोल एंड आयरन आर नीडेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट पर्पजेज। कोयला और लोहा दोनों ही सैकड़ों प्रकार के विभिन्न कार्यों में के लिए उपयोग किए जाते हैं। विदाउट देम वी कुड नॉट गेट ऑन एट ऑल। बिना उनके अर्थात लोहे और कोयले के आज हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, अर्थात अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते। कोल इज नीडेड नॉट ओनली टू मेक आयरन इनटू मशीन्स बट आल्सो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी दैट हेल्प्स टू ड्राइव दोज मशीन्स। कोयले का प्रयोग केवल लोहे से मशीन बनाने में ही नहीं किया जाता है, बल्कि इससे विद्युत भी पैदा की जाती है, बिजली भी बनाई जाती है जो इन मशीनों को चलाने में मदद करती है। नाउ वी कम टू द थर्ड काइंड्स ऑफ वर्कर। आइए अब हम लोग तीसरे प्रकार के कर्मी या वर्कर के बारे में जानते हैं। दोज हु मेक थिंग्स, जो वस्तुएं बनाते हैं। वी कैन कॉल देम मेकर। हम इन्हें निर्माणक या निर्माणकर्ता कह सकते हैं। मेकर मीन्स बनाने वाला या निर्माणक या निर्माणकर्ता। वी हैव पुट देम इन थर्ड प्लेस बिकॉज दे कांट डू देयर वर्क अंटिल द फर्स्ट टू ग्रोवर एंड डिगर हैव डन देयर्स। हम इन्हें तीसरे पायदान पर या श्रेणी में इसलिए रखे हैं क्योंकि ये अपना काम प्रारंभ या शुरू तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि प्रथम दो ग्रोवर और डिगर अपना कार्य समाप्त न कर चुके हों। Things either be grown or dug up before anything can be made out of them. किसी भी वस्तु से कोई चीज़ बनाए जाने के लिए सबसे पहले उसे उगाया जाता है या उसकी खुदाई की जाती है या खदानों से प्राप्त किया जाता है।
जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए, कोई भी वस्तु को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कच्चे माल की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। इसलिए कोई भी वस्तु बनाने से पहले हमें रॉ मटेरियल को प्राप्त करना होता है। वो हमको खेतों से प्राप्त हो सकता है, पेड़ पौधों से, या किसी खदानों से। यू कैन नॉट मेक एनी थिंग आउट ऑफ नथिंग। आप जीरो से अर्थात बिना किसी वस्तु के आप कोई नई चीज़ नहीं बना सकते, अर्थात आपको कच्चे माल की आवश्यकता होती है। एवरीथिंग दैट इज मेड हैज टू बी मेड आइदर ऑफ द थिंग दैट हैव बीन ग्रोन और ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन डग अप। जो भी कुछ बनाए जा चुके हैं या बनाए जाते हैं, या तो उन्हें उनके कच्चे माल को या पदार्थ को उगाया जाता है या उन्हें खुदाई से प्राप्त किया जाता है। दे में आल्सो बी मेड फ्राम लेदर आर वूल वी गेट फ्राम एनिमल्स। वे वस्तुएं जो चमड़े अथवा ऊन के बने होते हैं, हम उन्हें भी जानवरों से ही प्राप्त करते हैं। दस द थर्ड काइंड ऑफ वर्कर। इस प्रकार जो तीसरे प्रकार के वर्कर या कार्यकर्ता होते हैं, वी कॉल मेकर्स। उन्हें हम मेकर या निर्माणकर्ता कहते हैं। नीड द फर्स्ट टू काइंड टू सप्लाई देम द मटेरियल फॉर मेकिंग थिंग्स। हमें पहले दो प्रकार के कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वस्तुओं को बनाने के लिए हमें कच्चे पदार्थ की सप्लाई करते हैं। नाउ वी कम टू द फोर्थ काइंड ऑफ वर्कर। आइए अब हम लोग चतुर्थ श्रेणी के वर्कर या कार्यकर्ता के बारे में चर्चा करते हैं। दे आर जस्ट एज यूजफुल एंड नेसेसरी एज द अदर थ्री। ये उसी प्रकार आवश्यक हैं या जरूरी है हमारे लिए जैसे कि बाकी के तीन। थिंग्स दैट यू वांट टू ईट आर वेयर और यूज वॉन्ट कम टू यू बाई देमसेल्फ। जो भी चीज़ें आप खाना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, वो खुद से आपके पास नहीं पहुंचती हैं। इट वुड बी वेरी awkward इफ़ यू हैड टू फेच देम ऑल योर सेल्फ। यह बहुत ही भद्दा लगेगा या बहुत ही ख़राब लगेगा यदि आपको सारी चीज़ें खुद लानी हो। ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर आपको खुद लानी हो तो ये बहुत ही awkward या बहुत ही अजीब लगेगा। Things have to be brought from the place where they are made or grown, dug up to the place where they are wanted. वस्तुओं को हमें जहाँ पर आवश्यकता होती है उनको उन स्थान से लाना पड़ता है जहाँ पर वे उगाई जाती हैं या खुदाई की जाती हैं या उनको जहाँ पे बनाया जाता है। So a great many men are occupied in moving things. अतः वस्तुओं को ऐच्छिक जगह पे लाने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं या बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।